हेलो स्टूडेंट, आई एम कमल और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ड्रीम टू लीव। आज हम पढ़ेंगे टॉपिक जिसका नाम है रेशो और प्रोपोर्शन। वैसे स्टूडेंट हम रेशो और प्रोपोर्शन पूरा पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको रेशो पढ़ाऊंगा। रेशो के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चाहे एसएससी में आते हो, बैंक में आते हो, रेलवे में आते हो या सीडीएस या पटवार या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस कराऊंगा। क्लियर है? तो देखिए हम कुछ छोटी छोटी बातें याद देखते हैं। पहली स्टूडेंट पहला पॉइंट क्या है कि देखिए यहां पर है ए रेशो बी। क्लियर है स्टूडेंट? हम ए रेशो बी को क्या कह सकते हैं स्टूडेंट? हम ए रेशो बी को ए अपॉन बी भी कह सकते हैं। क्लियर है? या ऐसे कहो या ऐसे कहो, बात बराबर है। ठीक है। सेकंड थिंग क्या है स्टूडेंट कि रेशियो जो होता है, रेशियो होता क्या है? रेशियो बेसिकली किन्हीं दो राशियों के बीच में तुलना बताता है। ठीक है स्टूडेंट? किन्हीं दो राशियों के बीच में तुलना बताता है। जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कोई स्कूल है, उसमें सपोज 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। क्या है स्टूडेंट? एक स्कूल है जिसमें 300 लड़के हैं और 200 लड़कियां हैं। तो हम अब क्या पता कर सकते हैं इसको? हमें ये ज्ञात करना है कि आप ये बताओ कि लड़कों और लड़कियों के बीच में रेशियो क्या होगा। क्लियर है? तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? देखिए यहां से ये 2 जीरो कटे तो यहां से भी 2 जीरो कटेंगे। तो यहां पर डायरेक्टली क्या आ गया? यहां पर लड़के और लड़कियों के बीच में रेशियो निकल के आ गया 3:2। क्लियर है ना स्टूडेंट? तो रेशियो हमें क्या दिखाता है कि अगर इन केस लड़के 3 हैं तो लड़कियां उस केस में कितनी होंगी? लड़कियां उस केस में होंगी 2। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये हमें एक रिलेशन बताता है, ये हमें एक तुलना करना बताता है कि अगर स्टूडेंट एक अगर वर्ड आता है। क्लियर है? अगर आप जब भी रेशियो को बोल रहे हो तो एक इफ या अगर वर्ड जरूर लगाएंगे। क्या कि अगर लड़के 3 हैं तो लड़कियां होंगी उस केस में 2 होंगी। क्लियर है ना? अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो देखिए अब आगे क्या है ना? अब आगे डिस्कस कर रहे हैं हम। देखिए अब सबसे पहले फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कैसा होता है जो बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं। पिछले साल भी आए थे, रेलवेज का एग्जाम हो या और अदर कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सब में आता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा कि आपको देगा ए रेशो बी, अगर ए रेशो बी 2:3 है। क्लियर? और बी रेशो सी क्या है स्टूडेंट? बी रेशो सी है 4:5। क्या है बी रेशो सी? 4:5। तो आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा वो कि भाई ए रेशो बी रेशो सी ज्ञात करो। क्या पूछेगा? ए रेशो बी रेशो सी ज्ञात करो। क्लियर है ना? तो देखो कैसे करेंगे स्टूडेंट इस बार क्वेश्चन को। देखो ए रेशो बी हमें क्या दिया हुआ है? ए रेशो बी दिया हुआ है हमें 2:3। तो हम ए के नीचे 2 लिख देंगे और बी के नीचे 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ए हमें अगर 2 दिया हुआ है तो बी कितना दिया हुआ है? 3। इसी हिसाब से रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें बी रेशो सी दिया हुआ है 4:5। इसका मतलब ये है कि अगर बी 4 है, अब बी 4 है, देखो स्टूडेंट हम बी तो 3 लिख चुके हैं, 4 कहां लिखना है? इसी के जस्ट नीचे लिखना है। कहां लिखेंगे स्टूडेंट? इसी के जस्ट नीचे लिखेंगे। क्लियर है? तो सी का मान कितना है? सी का मान है स्टूडेंट 5। ठीक है? जस्ट नीचे लिखते जाना है। अब अपनी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टेप होगी, देखो यहां पर एक जगह खाली है और यहां पर एक जगह खाली है। तो आपको क्या करना है? जहां पर जगह खाली है ना तो इसके पड़ोसी को लाके बिठा देना है। तो इसका पड़ोसी कौन है? 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 3। इसी तरीके से यहां पर जगह खाली है तो यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहां पर आ जाएगा 4। समझ में आ रही बात? अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना? अब क्या करना है? सिंपल से इनको गुणा कर दो, वही आंसर हो जाएगा। कैसे? इस तरीके से सी की वैल्यू निकालनी है तो हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 पंजे कितना हो जाता है? 15। क्लियर है? इसी तरीके से बी का जब मान निकालना था हमें दोनों गुणा करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12। यहां पर क्या जाएगा स्टूडेंट? 12। और यहां पर जब ए निकालना है तो हमें 2 और 4 को गुणा करना पड़ेगा। 2 और 4 कितना हो जाता है? 8। तो यहां पर स्टूडेंट ए रेशो बी रेशो सी निकल के क्या आ जाएगा? डायरेक्टली 8:12:15। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है। लेकिन स्टूडेंट अगर इसी क्वेश्चन को हमें 2 से 3 सेकंड में करना है। क्लियर है?
या फिर और फास्ट करना है तो मैं आपको एक और मेथड बताता हूं जो कि बहुत जबरदस्त है। क्लियर है? तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देखो ये तो समझ में आ गया होगा, तो इसको तो मैं मिटा रहा हूं। अब देखो इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखो यहां पर एक ऑप्शन है, आप एग्जाम दोगे आपको 4 ऑप्शन जरूर मिलेंगे। क्लियर है? तो फिर हमें ऑप्शन से कैसे इस क्वेश्चंस को विद इन 1 to 2 सेकंड्स में कर लेना है वो सीखेंगे अपन। क्लियर है ना? देखो वो मैं सिखाता हूं आपको। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट, इसको आप बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को, और आई होप आप जरूर समझोगे। देखो क्या है, a रेशियो b क्या रखा है 2:3। इसका मतलब अगर a 2 है तो b कितना होगा, तो b होगा 3। क्लियर है? a रेशियो b के बीच में है 2:3। इसका मतलब जो भी हमारा आंसर होगा उसमें a रेशियो b जरूर जरूर कितना होगा, 2:3 होगा ही होगा ही होगा। तो देखो यहां पर a और b के बीच में, देखो ये a है, ये a का मान है, ये b का मान है, ये c का मान है। हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या 2:3 आ रहा है क्या, तो इन दोनों को काट सकते हैं क्या हम, इन दोनों को, देखो इन दोनों को काट सकते हैं। रेशियो क्या कहता है कि अगर एक ही नंबर से दोनों कट रहे हैं तो हम काट सकते हैं। क्लियर है? तो देखो ये किससे कट रहा है, ये 4 से कट रहा है 3 बार, और ये 4 से कट रहा है 2 बार। तो यहां पर a रेशियो b की तरह निकल के आया, a रेशियो b निकल के आया 3:2। जबकि हमारे क्वेश्चंस में बहुत क्लियर दे रखा था कि a:2 कितना आना चाहिए था, a:b सॉरी a:b आना चाहिए 2:3। नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। अब इसी को भी चेक कर लेते हैं भाई, सिर्फ इन दोनों को। तो देखो ये 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो अब इसमें a रेशियो भी कितना आ रहा है 5:4, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था 2:3, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसमें देख लेते हैं भाई, इसको देखो ये किस नंबर से कट रहा है, 8 और 12 किस नंबर से कट रहा है स्टूडेंट, तो वो नंबर है 4। देखिए ये 4 से कट रहा है 2 बार, ये 4 से कट रहा है 3 बार, क्या ये 2:3 दे रहा है। और हमें बोला भी गया क्वेश्चन में कि a और b का रेशियो क्या है 2:3, तो ये दे भी रहा है यार। इसका मतलब ये आंसर हो सकता है। हम चौथा भी चेक कर लेते हैं, ये कट रहा है 2 से 5 बार, ये कट रहा है 2 से 6 बार, ये दोनों 2 से कट रहे हैं ना, और लेकिन रेशियो क्या दे रहे हैं 5:6। जबकि क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा गया कि a रेशियो b कितना है 2:3, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। तो हम देखो स्टूडेंट ये मैंने समझाया है आपको, इसलिए आपको इतना टाइम लगा है ये सब करने में। जब आप अच्छे से कर लोगे इसको ऑप्शन से तो बहुत स्पीड में काटने जाओगे, बहुत जल्दी से दिखेगा कि यार ये 4 से 3 बार, ये 2 बार, नहीं हो सकता। फिर अपन नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चले जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि a रेशियो b अगर 6:5 है, क्या है स्टूडेंट, a रेशियो b अगर 6:5 है और b रेशियो c है आप लोगों के सामने 2:5। क्या है स्टूडेंट, b रेशियो c है 2:5। तो अगेन आपको क्या निकालना है, a रेशियो b रेशियो c। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट इसको, वही बात भाई, a रेशियो b कितना है 6:5। इसका मतलब a अगर 6 है तो उस केस में b कितना है 5, तो a के नीचे 6 लिख दो, b के नीचे 5 लिख दो। इसी तरीके से b रेशियो c क्या है 2:5, तो b के नीचे क्या लिख देंगे 2, c के नीचे लिख देंगे 5। अब ये दोनों जगह क्या है खाली, और मैंने क्या सिखाया था, खाली जगह पर पड़ोसी को लाके बिठा दो। तो यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। उसी तरीके से स्टूडेंट यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 2। सीधी से ऐसे लाइन खींचो। क्लियर है? ये वही लाइन है स्टूडेंट, कौन सी, समझ रहे हो ना, जो आपकी जॉब लगने और नहीं लगने के बीच में। तो अब हमें c का मान निकालना है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25। और अगर हम 5 को 2 से करेंगे तो, बहुत कठिन पूछ लिया सवाल, 5 को 2 से करेंगे तो 10, और इसी तरीके से अगर 6 और 2 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 12:10:25। अच्छा एक बात और स्टूडेंट, रेशियो क्या कहता है, अगर ये तीनों नंबर किसी एक नंबर से कट रहे होंगे ना तो हम काट देंगे। जैसे कि देखो ये 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, लेकिन क्या 25 2 से कटता है, तो इसका आंसर है नहीं। इसलिए हम इसको
2 से नहीं काट सकते, समझ में आ रहा है? तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे, लेकिन अगर इन केस कट रहा होता तो हम काटते। तो इसका आंसर तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? इसका आंसर आ जाएगा 12:10:25। क्लियर है? ठीक है ना? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या कहता है भाई? नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन नंबर 3। देखो सबसे बड़ी बात यहां पर मैं लिख रहा हूं 2a इक्वल है 3b और ये इक्वल है 5c के। क्लियर है? या फिर हाँ 5c के 4c कर देते हैं इसको। 4c के क्या है? 2a बराबर है 3b के और 3b बराबर है 4c के। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है a:b:c। क्या पूछा गया है स्टूडेंट हमसे? a:b:c। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे? कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर देखते हैं यार a का मान 2, b का मान 3 और c का मान 4, और जो फर्स्ट ऑप्शन मिलता है ना आपको, फर्स्ट ऑप्शन भी ऐसे ही मिल जाता है 2:3:4 और इसी पे टिक लगा के चले आते हैं, जबकि ये गलत है। a:b:c 2:3:4 नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? चलिए आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले मुझे a की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? देखो ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन तो ये था ना भाई 2a = 3b = 4c। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? a के ऊपर हाथ रखूंगा, जिसकी वैल्यू निकालना है उसके ऊपर हाथ रख देंगे। अब देखो अगर मैंने हाथ रख दिया तो कौन से 2 नंबर बचते हैं? एक तो बचता है 3 और एक बचता है 4। तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे और 3 चौक कितना होता है स्टूडेंट? 3 चौक होता है 12। तो हमें a के नीचे क्या लिख दूंगा? 12। इसी तरीके से अगर मुझे b का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? b का, तो मैं b के ऊपर हाथ रख दूंगा। फिर कौन से 2 नंबर बचते हैं? फिर बचते हैं एक तो 2 और एक बचता है 4। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 2 × 4 8। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जब मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो c की वैल्यू निकालूंगा तो c के ऊपर हाथ रख देते हैं। फिर 2 नंबर कौन से बचते हैं? 2 और 3, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 6। क्लियर है ना? 6। तो इसका मतलब यहाँ a:b:c निकला। क्या निकला? 12:8:6। आप ऐसे निकाल लेंगे और फिर ऑप्शंस में देखेंगे तो ये ऑप्शन मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा स्टूडेंट? इसका आंसर देखते हैं। देखो क्या ये 2 से कट रहा है? तो आपका आंसर होगा हाँ भाई 2 से कट रहा है 6 बार, ये कट रहा है 4 बार और ये 2 से कट रहा है 3 बार। तो मैंने क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि अगर किसी एक नंबर से तीनों कट रहे हैं तो हम काट देंगे। क्लियर है? देखो जैसे कि ये 6 से कट रहा है एक बार, ये कट रहा है 6 से 2 बार, लेकिन क्या ये 6 से कट रहा है? नहीं। तो इसलिए हम 6 से नहीं काट सकते, लेकिन 2 से तीनों कट रहे हैं इसलिए हम इसको काटेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये 2 से 6 बार, ये 2 से कट रहा है 4 बार और ये 2 से कट रहा है 3 बार। तो यहां पर डायरेक्टली a:b:c कितना निकल के आ जाएगा? 6:4:3। क्लियर है? समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है? अरे ठीक है ज्ञानी हूं। ठीक है, अगला है 5a बराबर है 6b के, जो कि इक्वल है 2c के। तो हमसे वापस से ये पूछ लिया गया है, क्या पूछ लिया गया है स्टूडेंट? कि a:b:c कितना होगा। ठीक है ना? तो करेंगे भाई, कैसे करेंगे? वही जैसे समझा दिया गया है कि जब a की वैल्यू निकालनी है तो a के ऊपर हाथ रख देंगे। तो कौन से 2 नंबर बचते हैं? फिर बचता है 6 और 2, 6 दूनी, अरे 6 2 12 होता है ना। क्लियर है? तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई? a की वैल्यू आ गई 12। इसी तरीके से b का मान निकालना तो b के ऊपर हाथ रख देंगे। फिर कौन से 2 नंबर बचते हैं? 5 और 2, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा? 10। 5 2 10 होता है। क्लियर है? c का मान निकालना तो हम c वाले के ऊपर हाथ रख देंगे। फिर कौन से 2 नंबर बचते हैं? 5 और 6, और जो 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपस में कितना आएगा? 5 6 30। क्लियर है ना? तो यहाँ पर a:b:c निकल के आ गया। क्या निकल के आया? 12:10:30। क्या ये करेक्ट आंसर होगा? इसका आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखो ये नंबर किसी एक नंबर से कट रहे हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर कट तो रहे, ये कट रहा है 2 से 6 बार, ये कट रहा है 2 से 5 बार, वो कट रहा है 2 से 15 बार। इसलिए हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये कट रहा है 6 बार, ये कट रहा है 5 बार और ये कट रहा है स्टूडेंट 2 से 15 बार। अब देखो तो अब कट रही है, तो अब उसका आंसर होगा नहीं। क्लियर है? तो अब हम क्या करेंगे? यही हमारा आंसर रहेगा। तो उसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? इसका आंसर हो जाएगा 6:5:15। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? 6:5:15। ठीक है ना? बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप क्या कहता है भाई? देखिए यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है ए रेशियो बी क्या है? ए रेशियो बी है 1/2 अनुपात 3/8। ए रेशियो बी दे रखा है 1/2 अनुपात 3/8। इसी तरीके से बी रेशियो सी क्या दे रखा है स्टूडेंट? बी रेशियो सी दे रखा है आप लोगों को 1/3 अनुपात 5/9। और सी रेशियो डी क्या दे रखा है? सी रेशियो डी दे रखा है आप लोगों को 5/6 अनुपात 3/4। तो आपसे अगेन पूछ लिया गया है कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी ज्ञात करें। तो कैसे करेंगे भाई? अब तो कठिनाई हो गई, अब तो चीजें बटे बटे में आने लग गई ना। तो बटे बटे से डरना नहीं है स्टूडेंट, और बटे में रखना भी नहीं है यार, समझ रहे हो? बटे में रखने में ना क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्यों रखें कॉम्प्लिकेटेड जब अपन को इजी करना आता है? तो कैसे इजी करेंगे? तो देखो स्टूडेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने आपको क्या समझाया था अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर दोनों तरफ किसी एक ही नंबर से दोनों नंबर कट रहे तो हम काट सकते हैं। यही तो समझाया था मैंने, क्लियर है? तो ऊपर से ऊपर वाला कटेगा और नीचे से नीचे वाला, ऐसे नहीं, ऐसे काट दो भाई। तो कैसे कटेगा? नीचे से नीचे वाला। देखो ये कट रहा है क्या? ये 2 से 1 बार कट रहा है और ये 2 से 4 बार कट रहा है, क्लियर है ना? ठीक है ना? इसी तरीके से ये भी कट रहे हैं क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर ये भी कट रहा है, 3 एकम 3 और ये 3 तिया 9। ये भी कट रहे क्या स्टूडेंट? तो देखिए नीचे वाले कट रहे, ऊपर वाले तो नहीं कट रहे, लेकिन नीचे वाले कट रहे हैं। देखो ये 2 से कट रहा है 3 बार, ये 2 से कट रहा है 2 बार, 2 दूनी 4 होते हैं ना, ठीक है? अब क्या करेंगे भाई? अभी भी तो सर बट्टे में तो रह गए ना, फ्रैक्शन में तो रह गई। कैसे? ये कितना हो गया? ये हो गया 1 और ये 3/4 नहीं है क्या? अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल ही वो हो गया 3/4। इसी तरीके से ये क्या है स्टूडेंट? हटाओ, इसे मिटा देते हैं। ये कितना आ रहा है? ये तो 1/1 एक ही हो गया ना, और ये हो गया 5/3। ये कितना है? ये है 5/3 और ये 3/2। यही तो बात है, ठीक है? इस एक को भी 1/1 लिख देता हूं आपकी सहूलियत के लिए, मुझे तो आता है, ठीक है? तो देखिए आप क्या करना है, यहां से मैं ए रेशियो भी बहुत इजीली निकाल सकता हूं। कैसे? आपने वज्र गुणन का नाम सुना है क्या? ये वही वज्र है, कौन सा? मैथ्स वाला। तो इसको क्या करेंगे? वज्र गुणन कर देंगे। इस 4 को ले जाएंगे यहां और इस 1 को ले जाएंगे यहां। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 4, और ये 3 से गुणा होगा तो ये आएगा 3। इसका मतलब ए रेशियो भी कितना निकल के आ गया? ए रेशियो भी निकल के आ गया 4:3। इसी तरीके से ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा तो ये कितना आ जाएगा? 3 और ये 5, तो ये आ जाएगा 3:5। और जब इसको गुणा करेंगे 5 दूनी 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, ठीक है? आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर ए रेशियो भी निकल के आ गया 4:3, बी रेशियो सी निकल के आ गया 3:5 और सी रेशियो डी निकल के आ गया 3:10, ठीक है ना? अब हमसे पूछा क्या गया था स्टूडेंट? अब हमसे पूछा गया था कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बताओ भाई, ठीक है ना? ये तो पूछा गया था। एक लाइन खींच देता हूँ, ये लक्ष्मण रेखा है, ठीक है ना? इसके नीचे है चीजें। तो यहां से हमें पता पड़ता है ए रेशियो बी क्या है स्टूडेंट? तो ए रेशियो बी है डायरेक्टली 4:3। बी रेशियो सी क्या है? बी रेशियो सी है 3:5। अरे देखो कितना इजी हो गया, बी यहां पर भी 3 है और बी यहां पर भी 3 है, इसका मतलब बी का मान सच में ही 3 है ना? तो या फिर यहां पर 3 क्यों लिखना जब बी 3 है ही? देखो जिस केस में बी 3 है उस केस में सी क्या है? उस केस में सी है 5। तो देखो सेटिस्फाई कर गई। कैसे? ए रेशियो बी कितना है स्टूडेंट? ए रेशियो बी है 4:3। बी रेशियो सी क्या है? बी रेशियो सी है 3:5। देखो 3:5 आ रहा है। सी रेशियो डी क्या है स्टूडेंट? सी रेशियो डी क्या है? सी रेशियो डी आ रहा है यहाँ पर 10:9। तो यहाँ पर अगर सी 10 है तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 9। क्लियर है ना? ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात? अब क्या करेंगे स्टूडेंट? अब वही वाली बात जो मैंने आपको समझाया था कि भाई ये खाली जगह है,
खाली जगह है तो पड़ोसी को लाके बिठा देंगे, तो यहाँ पर क्या जाएगा 5। इसी तरीके से ये खाली जगह है दोनों, तो यहाँ पर किसको बिठाएंगे, इसके पड़ोसी कौन है 10, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 10 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10। तो बस अब सीधे ऐसे लाइन खींच दो, और अगर डी का मान निकालना है तो इन दोनों भाइयों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 और 9 जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 45, 5 और 10 ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा स्टूडेंट 30 और ये हो जाएगा 40। क्या यही आंसर होगा क्या? अगर आप बोल रहे हो नहीं तो आप बहुत सही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आप देखो ये सारे किससे कट रहे हैं, ये सारे कट रहे हैं 5 से, तो ये 5 से कितनी बार कट रहा है, ये 5 से कट रहा है 8 बार, ये 5 से कट रहा है 6 बार, ये 5 से कट रहा है 10 बार और ये 5 से कट रहा है 9 बार। अब देखो कट रहे हैं ये, तो अब ये किसी भी नंबर से नहीं कट रहे, तो हमारा जो आंसर है वो होगा 8:6:10:9। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है ना? अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर ये समझ में नहीं आया, तो फिर मैं दूसरे वीडियो में वापस समझा दूंगा। दूसरी बात, ये खिचड़ी सा लग रहा होगा आपको, स्टूडेंट बस यही खिचड़ी खाइए और सिलेक्शन लीजिए, समझो बात की गहराई को, ठीक है ना? समझ में आया ये क्वेश्चन आपको? क्लियर है? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर क्या लिखा है कि A/B कितना दे रखा है 3:4:1:3। इसी तरीके से B/C दे रखा है 1/2 और रेशो 2/3। इसी तरीके से C/D दे रखा है 2/5:3/4। अब हमें निकालना है वही अगेन, क्या निकालना है A/B/C/D, ठीक है ना? तो मैंने कैसे सिखाया था, अगर ऊपर से ऊपर वाले कट रहे तो काट दो, नीचे से नीचे वाले कट रहे तो काट दो। तो देखो भाई, क्या 3 और 1 एक दूसरे काट पा रहे हैं क्या? तो आंसर है नहीं। इसी तरीके से 4 और 3 क्या एक दूसरे काट पा रहे हैं? देखो ना, नहीं कट पा रहा भाई, तो फिर नहीं काट सकते। इसी तरीके से यहाँ भी नहीं कट रहा है और इसी तरीके से यहाँ भी नहीं कट रहा है, तो अब क्या करेंगे? अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्या सिखाया था मैंने आपको? अरे ऐसे वाला गुणा सिखाया था क्या? बिल्कुल ही भूल गए हो क्या? इस तरीके के सिखाया था। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। इसी तरीके से स्टूडेंट ये 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा 3 और 2 2 जा 4, तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ पर आएगा 3:4। इसी तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है ना? तो अब भाई ये सब हो गया है। अब हमें पूछा क्या गया है कि A/B/C/D फाइंड आउट कर दो, ज्ञात करें इसका मान। तो कैसे करेंगे? A/B क्या दे रखा है 9:4। क्लियर है? B/C क्या दे रखा है 3:4। 3:4 दे रखा है, तो B तो ऑलरेडी 4 आ चुका है ना, तो इस 3 को जस्ट नीचे लिख देंगे। कोई तकलीफ जिंदगी जीने में नहीं है ना? C क्या है? C की वैल्यू क्या जाएगी स्टूडेंट 4। अब C/D क्या है 8:15, तो ऐसे लिख दो भाई, क्यों? और ये लाइन ऐसे सीधे खींच दो। तो अब यहाँ देखो, क्या यहाँ पर 2 जगह खाली नहीं है? और जगह खाली है तो कब्जा करेंगे ना, पड़ोसी कर लेते हैं कब्जा। तो इसी तरीके से 4 कहाँ आके बैठ जाएगा? यहाँ पर, और यहाँ पर भी आके बैठ जाएगा। इसी तरीके से देखो, ये वाली जगह भी खाली है और इस जगह का पड़ोसी कौन है ये, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा स्टूडेंट 4। क्लियर है? अरे ये जगह खाली दिख रही कि नहीं दिख रही? दिख रही ना, तो यहाँ पड़ोसी आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ये 2 जगह खाली है भाई, ये भी और ये भी, तो इसका पड़ोसी कौन है 8, तो 8 यहाँ पर भी आ जाएगा और 8 यहाँ पर भी आ जाएगा। समझ में आ रही है ना? जो तो तीर चल रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं ना तीर, क्लियर है? तो बस ऐसे ही समझना है आपको, तीर ही चलाते जाना है, ठीक है ना? नौकरी मिल जाएगी। तो अब क्या करना है? डी का मान निकालना है। डी का मान कैसे निकालेंगे? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो यार आपस में,
ये कोई बड़ी बात है क्या? तो अब देखो कैसे 15 चौक 60, और जब 60 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 240। क्लियर है? इसी तरीके से इनको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 16 और 16 8 जा 144। क्लियर है? देखो कितना हो रहा है 4 चौक 16 और 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट 8 6 48। हाँ 8 6 48 और ये 4 128। क्लियर है ना? जब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 128, तो यहां पर मैं लिख देता हूं 128। नेक्स्ट ये कितना आएगा स्टूडेंट? तो 4 दिया 12 और 12 अट्ठे 96, और यहां पर है स्टूडेंट देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, पहले इन दोनों कर लो, तो 9 अट्ठे कितना हो गया 72, और 72 को किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो ये कितना आ गया 216। क्लियर है ना? 216 आ गया। अब क्या यही आंसर होगा? तो नहीं, एक बार चेक कर लेना कि ये सभी नंबर किसी से कट रहे हैं क्या। तो चलो देख लेते हैं यार। तो अब अगर थोड़ा सा ढंग से देखो ना, तो देखो मुझे दिख रहा है कि यार 4 से तो कट ही रहे। देखो ये भी 4 से कट रहा है, ये भी 4 से तो कट ही रहे। क्या 4 से बड़े नंबर से कट रहे हैं? तो चलो देखें, बाद में देख लेंगे क्या कट रहे हैं क्या। ये देखो 4 से ये कितनी बार कट रहा है 54 टाइम। क्लियर है? ये 4 से कट रहा है 4 दूनी 8 और 4 चौक ये 24 टाइम कट रहा है। ये 4 से कट रहा है 32 टाइम, और ये 4 से कट रहा है 60। तो अगर देखें तो अभी भी कट रहा है। देखो 2 से तो बहुत सिंपली मुझे दिख रहा है कि 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है ना? तो देख लेते हैं भाई 2 से कट रहा है क्या। तो जब 2 से ये कटा तो आएगा 27, और जब 2 से ये कटा तो आएगा 12, जब 2 से ये कटा तो आएगा 16, और 2 से ये कटेगा तो आएगा 30। समझ में आ रही ना बात की गहराई? अरे आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो क्या आएगा 27 12 16 और 30। अब देखो क्या फर्दर ये कट रहे हैं क्या? तो देखें तो अगर अपन देखो 2 से तो नहीं कट रहा है, क्योंकि 2 से देखो ये नहीं कटेगा, ये 3 कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से देखो ये तीनों कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। फिर 4 से ये दोनों कटेंगे, बाकी नहीं कटेंगे। तो बेसिकली ये आगे नहीं कट रहे हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा 27 अनुपात 12 अनुपात 16 अनुपात 30। तो इसका आंसर यही होगा। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो आज अपन इतने सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये फर्स्ट वीडियो है मेरा, तो अप्रिशिएशन दें। मैं और वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको और हेल्प मिले। थैंक यू।